नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवम पालीवाल फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं मेरे डाउटनेट में। हर बार की तरह हम हमारी भौतिक विज्ञान की क्लास में मिल रहे हैं। तो इस भौतिक विज्ञान में हमने मूलभूत गणित पढ़ना शुरू कर दिया था और इसमें हमने त्रिकोणमिति पढ़ना शुरू किया था। पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें भी करी थी। आज इन्हीं बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक इस चैप्टर में हमने जो शुरुआत करी है वो त्रिकोणमिति से शुरुआत करी बेटा, और आने वाली क्लासेस में हम इसमें जो अगला टॉपिक देखने वाले वो बीजगणित रहने वाला है। साथ ही साथ हम इस पर अवकलन की बात करेंगे और उसके बाद में उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान की चर्चा करेंगे, और अवकलन के साथ साथ हम समाकलन भी पढ़ेंगे। तो देखो यार, ये जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अवकलन और समाकलन दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं बेसिक मैथ्स के हिसाब से, जो हमें बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। और इसके बाद में चैप्टर में क्या पढ़ेंगे बेटा, इसके बाद में हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे और फिर ग्राफ पढ़कर ये चैप्टर खत्म करेंगे और हम हमारी फिजिक्स की जोरदार शुरुआत करेंगे। चलिए बेटा, हम क्लास की शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति से ही। आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति में ही और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जैसे कुछ मानक कणों के बारे में पढ़ेंगे, जिनके हम त्रिकोणमिति अनुपात देखेंगे। उसके बाद में हम चार चतुर्थांश में एसी-एसटी नियम पढ़ेंगे। अभी एसी-एसटी नियम क्या होता है ना, ये एसी-एसटी नियम असल में हमें इस बात में मदद करेगा कि अगर कोई एक कोण 90 डिग्री तक है, 0 से 90 डिग्री या 90 से 180 में है, या 180 से 270 या 270 से 360 डिग्री के बीच में है, और जैसे हम साइन कॉस या tan डिग्री ले रहे हैं या साइन कॉस और tan थीटा ले रहे हैं इसी कोण का, तो वह पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा। और इसके बाद में हम इसी पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और महत्वपूर्ण सवाल भी देखेंगे। चलिए बेटा, शुरू करते हैं। अभी तक हमने जो देखा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने ऐसा देखा था सर कि अगर मेरे पास एक समकोणीय त्रिभुज है तो इसमें लंब, आधार और कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, तीन भुजाएं होंगी। और अगर इस कोण को मैंने थीटा बोला तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि सर साइन थीटा जो होगा वो होगा लंब बटा कर्ण, मतलब p बटा h। इसी प्रकार कॉस थीटा क्या सीखा था, कॉस थीटा हमने सीखा था सर ये होगा आधार बटा कर्ण, और tan थीटा क्या सीखा था बेटा, tan थीटा था लंब बटे आधार p बटा b। तो ये बेसिक सी बातें हम कर चुके थे। इसके अलावा साथ ही साथ बेटा यह तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है, और अब इन तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों के अलावा भी तीन और पॉसिबल है। वो क्या होंगे, वह इनके इनवर्स हो जाएंगे। जैसे साइन का इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा। उसको कैसे परिभाषित करेंगे, वो होगा h बटा b। इसी प्रकार से कॉस का जो होगा बेटा है ना, उसके लिए हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार कॉस के लिए लिख सकते हैं बेटा हम सेक थीटा, जो कि हो जाएगा, हम इसे लिखेंगे h बटा b। और tan का जो इनवर्स होता है बेटा उसे हम लिखेंगे cot थीटा। cot थीटा हो जाएगा, जैसे ये p बटा b था वो हो जाएगा d बटा e, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सब कुछ हम पिछली क्लास में देख चुके हैं ना, और हमें ये त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत तरीके से समझ में भी आते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि अगर मेरे पास 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इसके अलावा भी कुछ कोण होंगे तो मैं उनमें साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा का मान कैसे निकाल सकता हूं। तो आइए बेटा हम उसी चीज को और आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर साइन थीटा जो है वो 3/5 है ना। एक कोई त्रिभुज होगा, मुझे नहीं पता कौन सा त्रिभुज है, क्या कोण है, बस इतना बोला है कि साइन थीटा 3/5 है। तो इसमें बोला है कि इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब कॉस थीटा कितना होगा और tan थीटा कितना होगा। अगर कॉस थीटा tan थीटा पता चल जाए तो जो बचेगा कोसेक, सेक और कॉट, वो भी हम आसानी से बता सकते हैं, बस इनका इनवर्स करके उल्टा कर देंगे। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा साइन थीटा दिया, कॉस थीटा और tan थीटा कितना होगा। तो देखो बेटा, यहाँ पर पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोणीय त्रिभुज, इसमें मान के चलो एंगल थीटा बोलिए। अब साइन थीटा सर जो कि मुझे पता है, साइन थीटा होता है 3/5। तो अगर साइन थीटा 3/5 है तो ये असल में 3 क्या है, 3 जो है सर ये है परपेंडिकुलर और ये b क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो मुझे असल में लंब और कर्ण दिए गए हैं, तो इस त्रिभुज में मैं देख सकता हूं सर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। तो अब मुझे आधार नहीं पता, तो पहले आधार निकाल लेता हूं मैं। आधार आ जाएगा तो समस्या खत्म हो जाएगी, फिर मैं कॉस थीटा भी निकाल पाऊंगा और tan थीटा भी निकाल पाऊंगा। तो ये आधार कैसे निकालेंगे, आसान सी बात है, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यह कहता है सर h² बराबर होगा p² + b² के। अब h² कितना है सर, ये है 5, तो 5 का वर्ग, p कितना है 3, तो 3 का वर्ग, बेस आधार नहीं पता तो b का वर्ग, यहाँ पर हो गया 25 बराबर ये हो जाएगा 9 + b का वर्ग। तो यार बेटा इसे इधर ले आओ, ये हो जाएगा 25 - 9 बराबर हो गया सर b का वर्ग, या इसे लिख सकते हैं 25 - 9 मतलब 16। तो इधर 16 बराबर b²। तो b का मान कितना आया, तो सर अगर 16 बराबर b² है तो हम आसानी से लिख सकते हैं यहाँ से b का मान जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर मुझे एक भुजा जो कि कर्ण है वो 5 है, जो आधार होगा वो मुझे मिल गया है 4, और यहाँ पर जो लंब है वो 3 है। तो यार ये 3, 4, 5 का एक त्रिभुज बना जो आप हमेशा के लिए याद रख लो। क्योंकि देखो यार फिजिक्स में जब भी हमें कोण दिए होंगे तो 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, तो इनके जो मान होते हैं उसमें रूट आता है, 1/√2 आएगा, √3 आएगा। जैसे साइन 30 तो ठीक है 1/2 आएगा, लेकिन उसके आगे जो भी मान है उसमें रूट आता है। तो सॉल्यूशन करने में कभी कभी कठिनाई हो जाती है। तो हमें ज्यादातर फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें मेहनत भी कम करना पड़े और हम कंसेप्ट ज्यादा सीख पाए, उसके लिए हम हमेशा इस त्रिभुज का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो अब ये जो त्रिभुज है इसमें सर कोण कितना है, हमें पता चला ये 3, 4, 5 का त्रिभुज है। तो बेटा असल में यहाँ पे जो थीटा आया है ना, ये थीटा इसका मान याद रख लो, ये होगा 37 डिग्री, 37 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो थीटा का मान मैं 37 डिग्री देता हूँ, और ये जो सामने वाला कोण होगा ये 53 डिग्री होगा। सामने वाला कोण 53 डिग्री है और ये 37 डिग्री है। ये हमेशा हमेशा के लिए याद रख लो कि अगर कभी भी हमारे पास 37 डिग्री या 53 डिग्री का मान हो तो ये 3, 4, 5 का एक त्रिभुज का आंसर उससे ही निकलेगा। ये दिमाग में छपा दो बिल्कुल ऐसा कैसा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर यहाँ पे cos थीटा कितना होगा, cos थीटा मतलब cos 37 कितना होगा, तो क्या वो बताना कोई बड़ी बात है? नहीं सर, उस त्रिभुज से आसानी से बता सकते हैं। cos 37 कितना होगा, तो cos होगा सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है, इसके हिसाब से देखा जाए 37 के हिसाब से बेस देखा जाए तो 4 है, तो ये हो जाएगा 4/5। इसी प्रकार से अगर मैं tan थीटा देखूंगा बेटा कितना आ जाएगा सर, tan 37 डिग्री जो हो जाएगा वो यहाँ पर होगा tan 37 परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार, ये हो जाएगा 3/4। या हम चाहते तो हमें साइन का मान पता है, कॉस का मान पता चल गया, तो हम साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे तो भी tan थीटा आता है, ये हम भली बात रूप से जानते हैं। तो बेटा तुम्हारे पास cos 37, tan 37 और sin 37 के मान आ चुके हैं। इसी प्रकार से एक बार हम यहाँ लिख देते हैं, sin 37 जो हमारा आया था वो कितना आया था, वो आया था 3/5। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मान के चलो मुझे 53 पे मान निकालना है तो sin 53 का मान क्या होगा,
साइन 53। तो देखो यार, ये कल हमने बात सीखी थी पिछली क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से कि सर अगर आपने किसी कोण को थीटा बोला है ना, देख यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसमें दो थीटा हो सकते हैं, ये भी कोण हो सकता है, ये भी कोण ले सकते हैं, बाकी ये तो 90 डिग्री हो गया, इसका कोई चक्कर ही नहीं है। तो मैं जो भी कोण थीटा मानता हूँ, फिर से जो भी कोण थीटा मानता हूँ, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो मेरे लिए लंब हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैंने 37 डिग्री पर साइन निकालना चाहा तो मेरे लिए जो परपेंडिकुलर है वो 3 है, और इसी प्रकार से अगर मैंने 53 डिग्री को लेते हुए साइन थीटा निकाला तो मेरे लिए परपेंडिकुलर या जो लंब होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो जब मैं साइन 53 लिखूंगा तो आ जाएगा 4/5, और cos 53 कितना हो जाएगा सर, cos 53 हो जाएगा यहाँ पर से cos 53 लिख सकते हैं, ये 53 डिग्री है तो इसलिए बेस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा 3 और कौन हो जाएगी 5, तो हो जाएगा 3/5। और इसी हिसाब से मैं tan 53 का भी मान लिख सकता हूँ जो कि होगा 4/3। 53 लंब जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा और आधा हो जाएगा 3। तो यार ये याद रख लो हमेशा हमेशा के लिए, क्या याद रखना है कि सर अगर sin 37 होता है तो 3/5 मान आता है, cos 37 होता है तो 4/5 मान आता है, और इसी प्रकार से tan 37 होता है तो 3/4 मान आता है, और sin 53 होता है या sin 53 डिग्री होता है तो 4/5, और cos 53 के लिए 3/5, tan 53 के लिए 4/3। उसको याद रखना चाहो, अगर कुछ कंफ्यूजन हो जाए कि सर हम भूल जाते हैं या हम भूल गए थे सर कि ये अभी नहीं होगा, अभी बाद में कंफ्यूजन होगा कि सर sin 37 53 रखूं या cos 37 जो है वो 4/5 रखूं या sin 37 में 3/5 रखूं, ऐसा कंफ्यूजन होगा छोटा मोटा। तो इसको दूर करने के लिए बेटा ये त्रिभुज याद रख लो तो ज्यादा बेहतर है ना। ध्यान रखना जो छोटा कोण होगा उसके सामने वाली जो साइड होगी या जो भुजा होगी वो भी छोटी होगी ना यार। अगर ये 37 के सामने क्या होगा 3 होगा और 53 के सामने 4 होगा, और अगर ये भी ध्यान नहीं रहा तो सर फिर तो तुम बिल्कुल एक और तरीके से याद रख सकते हो ना, एक चीज को 50 तरीकों से ध्यान रख सकते हो ना, फिजिक्स में मजा है जिंदगी का, लाइफ है इसमें। देखो इसको और कैसे ध्यान रख सकते हैं, हमें पता है कि सर जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है ना, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है तो जो साइन थीटा है उसका मान बढ़ेगा, साइन थीटा का मान बढ़ेगा, मतलब साइन एक बार लिख देते हैं फिर से, 37 का मान था 3/5 और इसी प्रकार से साइन 53 का मान था 4/5। तो देखो यार थीटा कौन सा बड़ा, कौन सा बड़ा है सर, 37 छोटा है 53 बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उसमें वैल्यू भी तो बड़ी आएगी, 3/5 जो है वो छोटा है, 4/5 बड़ा है। अरे करके देख ले, 0.6 होता है, 0.8 होता है, 5 से भाग देके देख लो। वैसे हम ये नहीं याद करेंगे, हमें यही वाली बात है, अनुपात नहीं याद रखना। और ऐसा भी तो होता है कि थीटा बढ़ता है तो cos थीटा का मान घटता जाता है, तो cos थीटा का मान घटता जाता है, तो मुझे पता था कि सर यहाँ पे cos 37 का मान जो होता है वो 4/5 होता है और cos 53 का मान जो होता है वो 3/5 होता है। मतलब बड़े कोण के लिए cos में बड़े कोण के लिए छोटा मान आता है, तो बड़े के लिए छोटा, छोटे के लिए बड़ा, इतनी आसान सी बात। और थीटा बढ़ाने पर tan थीटा भी बढ़ता है। ठीक है, इसके मान भी अभी हमने लिख लिया कि सर tan 37 डिग्री जो होगा वो बराबर होगा यहाँ पर tan 37 बराबर होगा 3/4 के, और tan 53 जो होगा वो 4/3 के बराबर होगा। क्लियर है, आसान सी बात। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सा ये त्रिभुज है ना, मैं बार बार इतना महत्वपूर्ण क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरा फिजिक्स पढ़ोगे तो इस बात का अनुभव तुम्हें खुद हो जाएगा कि हाँ सर वाकई में ये बात बहुत बार यूज होती है। क्लियर इतनी कहानी, आगे बढ़ते हैं। देखो इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जैसे हमें कोसेक का साइन है ना, ये इसका इनवर्स होता है, सेक का कॉस और कॉट का टेन, ये हमें पहले से ही पता था है ना कि सर अगर आपके पास साइन है तो साइन को लिख सकते हो आप साइन थीटा को लिख सकते हो 1/कोसेक थीटा, या कोसेक को लिख सकते हो 1/साइन, और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1/सेक थीटा, और इसी प्रकार से टेन थीटा को लिख सकते हैं हम 1/कॉट थीटा। तो कहानी तो तीनों वैसे ही है जैसे हमें ऑलरेडी पता था। इसके अलावा कक्षा 10वीं में आपने ये 3 सूत्र और देखे होंगे त्रिकोणमिति के जो इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ना, जो आपको आगे के लिए याद रखना होगा वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 के बराबर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये हम बहुत ही कम है ना, या तो मान लो नगण्य ही है इनका उपयोग, तो उपयोग तो इसका बहुत ज्यादा होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति कक्षा 10 का याद हो तो ये भी आपको पता होगा कि सर ये जो दो बने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा ये असल में इसी से बनते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना, उसमें डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। sin स्क्वायर को लिख सकते हो, sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो p बाय sin को क्या लिख सकते हो p बाय h, प्लस cos को क्या लिख सकते हो b बाय h, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर h स्क्वायर हो जाएगा और p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और हमें पाइथागोरस प्रमेय से ऑलरेडी पता है सर कि h स्क्वायर जो होता है वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। तो भाई बस कहानी खत्म। तो यहाँ पे हो जाएगा ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर लिख दो, तो h स्क्वायर बटा h स्क्वायर मतलब हो गया 1। ठीक है, वैसे हमको इनके डेरिवेशन वगैरह में जाना भी नहीं है, हमें बस ये सूत्र याद होना चाहिए। अच्छा चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। अब आगे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात पढ़नी है जिसे हम बोलते हैं ACST का नियम। अब ये ACST का नियम क्या होता है वो जानने से पहले हम कुछ बेसिक सी बातें सोचते हैं, एक बार विचार करते हैं कि सर मानिए मैंने अभी मान याद किया साइन 60 डिग्री का √3/2। ठीक है, आपने एक अपने स्टार तरीके से ना बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हमको 180 तक का मान याद करवा दिया, लेकिन अगर कल को मुझे किसी ने साइन 210 डिग्री का मान पूछ लिया तो मैं कैसे बताऊंगा? या इसके अलावा क्या ये जरूरी है कि कोण केवल 360 डिग्री तक ही मापा जा सकता है? ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, क्या ये जरूरी है कोण 360 डिग्री तक मापा जा सकता है? नहीं, उससे बड़ा कोण भी हो सकता है। वाकई में देखो अगर मान के चलो यहां से तुमने घूमना शुरू करा ना, तुम इधर से घूमे तो तुम घूमे 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 तुमने एक चक्कर लगा दिया, तो अगर तुमने एक चक्कर लगाया तो कितना कोण घूमे सर 360 डिग्री घूमे या 2 पाई घूमे। अच्छा तुम रुके नहीं, तुम एक और चक्कर लगा गए, और अब कितना घूमे सर एक और चक्कर, हाँ तो तुम हो गए 270 डिग्री घूम लिए या 4 पाई घूम लिए है ना, और एक और चक्कर लगा दो, हाँ सर ऐसे कोण बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हमें किसी भी कोण का मान पूछा जा सकता है, ठीक है, या उसकी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन फिजिक्स के लिए हम मोटा मोटी बात करें तो हम 360 डिग्री से ज्यादा की बात नहीं करेंगे है ना। और इसके बीच में भी जो कोण का मान हमें निकालना होगा उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमें उन कोण का मान निकालना होगा जैसे 270 डिग्री है, तो 270 डिग्री या किसी भी कोण का अगर तुम्हें साइन का कॉस का मान निकालना बेटा तो वह 180 क्या बोलो ध्यान सुनना 90 180 डिग्री या 270 डिग्री से प्लस या माइनस कर कुछ एक ऐसा कोण बन रहा होगा जिसका साइन कॉस तुम्हें पहले से आता हो। क्या बोला फिर से देखो, जैसे 210 डिग्री का मान निकालना मुझे ना, तो किसी भी अगर अज्ञात कोण का मान निकालना तुम्हें 0 से 90 का मान अच्छे से आ रहा है, तो किसी भी अज्ञात कोण का मान निकालना होगा तो ये डेफिनेटली 100% ऐसा ही कुछ आएगा। जैसे अगर 210 डिग्री है तो इसमें तुम ऐसा सोचो 180 से कुछ प्लस माइनस करके मैं 210 बना सकता हूं क्या? बिल्कुल सर, मैं चाहूं तो 210 डिग्री को लिख सकता हूं 180 प्लस 30 डिग्री। तो क्या बोल रहा था मैं, तुम्हें साइन 30 का मान पता है? हाँ पता है, साइन 180, हाँ ये थोड़ा सा चक्कर है जो मैं तुम्हें सिखा दूंगा,
बाकी यहाँ पर जो भी कोण आएगा उसका मान, उसका साइन था, कॉस था, तुम्हें 100% पता ही होगा, ठीक है। तो ही तुम यहाँ पर किसी भी जो कोण का मान है, कोण के साइन कॉस का मान तुम्हें नहीं पता, वो डेफिनेटली निकालोगे। क्लियर कहानी? तो हम समझते हैं सर कि जैसे साइन 210 डिग्री, कॉस 210 डिग्री या किसी भी एक ऐसे बड़े कोण का मान निकालना है तो कैसे करेंगे। उसके लिए हमें कुछ छोटी मोटी बातें पता होना चाहिए। जैसे हमें पता है सर कि यहाँ पर ये एक एक्स अक्ष नामक चीज होती है और ये एक वाई अक्ष नामक चीज होती है ना। थोड़ा सा ज्यामिति का उपयोग, ये वैसे हम आगे चलकर थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से ग्राफ पढ़ेंगे तब देखेंगे भी, लेकिन बिल्कुल बेसिक सी बात है कि सर यहाँ पर हम इस चीज को बोल सकते हैं, यहाँ पर 0 से 90 डिग्री के बीच में यह प्रथम चतुर्थांश होगा, या इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 90 डिग्री से 180 डिग्री तक क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। सर आपको कैसे पता चल रहा है? अरे मूर्ख बालक, सीधे सीधे कोण देखना, यहाँ से अगर तुमने घूमना शुरू करा तो ये 0 से बड़े 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 कहां तक बढ़ोगे सर, 90 डिग्री तक बढ़ोगे। तो 90 डिग्री तक पहुंचे तो 90 डिग्री क्या होगा, ये समकोण होगा ना। तो हाँ सर 90 डिग्री मतलब 0 से 90 के बीच में क्या गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड तृतीय, और ये हो गया चतुर्थ मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्या होता है बेटा इसमें, है ना, ये अभी के लिए मान लो छोटी सी बात मेरी, ये जब ग्राफ में पढ़ाऊंगा तो मैं प्रूव भी कर दूंगा मैं कि जो मैं वहां बोल रहा था तुम उस लेक्चर में, वो असल में सब कुछ सही है और वास्तव में उससे मान निकलते हैं, है ना। क्या बोलने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। क्या होता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें तुम साइन कॉस टेन, देखो झगड़ा किसका है, साइन कॉस टेन का ही है। इसके अलावा जो दो, इसके अलावा 3 और बचते हैं, है ना, उनका पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि असल में अगर मान के चलो तुम्हारे पास साइन पॉजिटिव है तो जो कोसेक होगा वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो साइन कोसेक का क्या इनवर्स है। तो अगर मैं लिख रहा हूं 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो 1/2 भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो इसमें कोई चक्कर नहीं है। अब चक्कर किसमें है, केवल 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में। कौन कौन से भाई, साइन कॉस और टेन। तो क्या होता है बेटा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सब कुछ पॉजिटिव होता है, मतलब उसमें तुम साइन का मान देखो या कॉस का मान देखो या टेन का मान देखो, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसीलिए कल की क्लास में जब मैंने तुम्हें वो वैल्यूज याद कराई थी ना, कुछ मान याद करे थे, तो 0 से 90 में साइन कॉस टेन तीनों पॉजिटिव थे। अब इसके बाद में जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हो, मतलब कि अगर तुम्हें 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में कोई भी मान याद करना है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का तुम्हें एंगल देखना है, जैसे साइन मान के चलो 120 डिग्री देखना है, कॉस 120 डिग्री देखना है, तो 120 क्या है, 90 और 180 के मध्य है। तो उसमें केवल साइन की जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव होगी। बाकी यहां पर हम अलग कलर के पेन से लिख देते हैं बेटा, यहां पर कॉस और टेन, कॉस थीटा और टेन थीटा क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ऋणात्मक होंगे, ठीक है। और साइन क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं 180 से 210 डिग्री तक, मतलब क्या है, तीसरे क्वाड्रेंट में हम। तो यहां पर जो टेन होगा बेटा ये पॉजिटिव होगा और इसमें कॉस और साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। माइनस वी मतलब नेगेटिव और प्लस वी मतलब पॉजिटिव। इसी प्रकार से जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे बेटा तो यहां पर कॉस जो है वो पॉजिटिव रहने वाला है और टेन थीटा और साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, जो तुम्हें नहीं पता, अभी जैसे हमने एग्जांपल क्या माना था, साइन 210 डिग्री, तो साइन 210 डिग्री पे तो ये सोचो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। सर साइन 210 डिग्री 180 से ज्यादा है, बिल्कुल सही बात, 180 से ज्यादा, लेकिन 210 का में मतलब ये तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। तो इतना पक्का है और 100% श्योर है कि चाहे इसका मान जो भी आए, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, मतलब ये जो भी मान आएगा नेगेटिव आएगा। क्या आएगा भाई, नेगेटिव आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्लियर है छोटी सी बात, है ना। देखो और इसके साथ ही साथ अब हम ये समझते हैं कि सर वास्तव में इसका मान कैसे निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सर ये आपको कैसे याद है, यहाँ सब पॉजिटिव होंगे, यहाँ साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ टेन पॉजिटिव होगा, यहाँ कॉस पॉजिटिव होगा। तो देखो यार इस चीज को याद रखने के लिए मैं तुम्हें एक दो ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहली ट्रिक, मजेदार सी बात, देखो इसीलिए हमने इसे ACST रूल भी कहा था। ए मतलब ऑल, सभी, एस मतलब साइन, टी मतलब टेन और सी मतलब कॉस। तो पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव और चौथे में कॉस पॉजिटिव। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, ए सनम तेरी कसम, है ना। तो मतलब क्या है, ASTC। या इसके अलावा और भी तरीकों से याद रखा जा सकता है बेटा इसे, जैसे ऐड शुगर टू कॉफी, है ना, देख ASTC। या ऐसा अच्छा नहीं लगता तो ऐसा भी कर सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज या कोचिंग कर सकते हो ना। तो ASTC मतलब पहले वाले में सब पॉजिटिव, दूसरे वाले में साइन पॉजिटिव, तीसरे वाले में टेन पॉजिटिव और चौथे वाले में कॉस पॉजिटिव। देखो अब क्या होता है बेटा कि जब भी आपको एक ऐसा मान निकालना है जो दूसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो उसी के लिए सबसे पहले ये सोचो कि क्या तुम कोई भी एक लाइन जैसे एक्स अक्ष या वाई अक्ष को क्रॉस करते वक्त कोण देख सकते हो। जैसे अगर मान के चलो तुम्हें 210 डिग्री देखना था, तो 210 डिग्री कब आएगा, जब तुम 180 पार कर जाओगे। या इसके अलावा अगर आपको 120 डिग्री देखना है तो कब आएगा, ये सोचो सर 120 डिग्री कब आएगा, जब आप 90 वाली लाइन को क्रॉस कर जाओगे। तो एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले समझना है कि मुझे निकालना था जैसे साइन 210 डिग्री, तो सर चाहे जो हो जाए इसका जो भी मान आएगा वो नेगेटिव आएगा, पहली बात। दूसरी बात, मुझे 210 का नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें जब भी यहाँ पर ये एक्स अक्ष या वाई अक्ष को जंप करेंगे, तो अगर आपका कोई भी कोण जो अज्ञात कोण है वो आप 180 प्लस कुछ थीटा लिख रहे हो या 180 माइनस थीटा लिख रहे हो, मतलब आप एक्स अक्ष के ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, इसी प्रकार से इधर आ रहे हो या इधर आ रहे हो, आपका जो साइन होगा वो साइन रहेगा और कॉस जो है वो कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहां पर साइन साइन रहेगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा और टेन टेन रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब भी आप 90 डिग्री वाली, देखिए 90 डिग्री है और नीचे 210 डिग्री है, तो जब भी आप 90 डिग्री वाली लाइन को जंप करोगे, मतलब कि आपका कोण आ गया 210 की जगह 120, तो आपको 90 प्लस थीटा करना है। तो आप जब भी 90 डिग्री वाली लाइन को जंप करो या 210 डिग्री वाली लाइन को जंप करो, तो इतना पक्का है कि आपका अब साइन साइन नहीं रहेगा, कॉस कॉस नहीं रहेगा। तो जब भी इस लाइन को जंप करो बेटा, ये वाली लाइन को, 90 डिग्री वाली लाइन को, तो जो साइन थीटा है वो बदल जाता है कॉस थीटा में, जो कॉस थीटा है वो साइन थीटा में बदल जाता है। क्लियर है? इसी प्रकार से जो टेन थीटा है वो परिवर्तित हो जाएगा कॉट थीटा में और कॉट थीटा परिवर्तित हो जाएगा टेन थीटा में। जैसे इस एग्जांपल से हम समझते हैं सर ये क्या हो गया अचानक से। देखो क्या हुआ है, अभी सबसे पहले तो तुम क्या देखोगे, तुम ये देखोगे कि सर साइन 210 डिग्री, तो ये आएगा कौन से क्वाड्रेंट में, सर ये तो आया तीसरे क्वाड्रेंट में, तो तीसरे क्वाड्रेंट में आया तो नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि साइन था, तो इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया। अब मुझे इसका मान भी ज्ञात करना है, तो मान कैसे ज्ञात करूंगा, देखो मैंने इसे लिखा है ना, मैंने इसे लिखा
सर साइन 210, तो मैंने इसे लिखा साइन 180 प्लस 30 डिग्री। अरे 210 को लिख सकता हूं ना, 180 प्लस 30 है ना। तो देखो तुम क्या कर रहे हो, असल में 180 प्लस माइनस कर रहे हो अपना मान ज्ञात करने के लिए। मैं चाहता एग्जांपल करेंगे, बिल्कुल ऐसा फ्रैंक हो जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है। साइन 210 डिग्री का मान है सर, तो 180 प्लस या माइनस करना पड़ रहा है। माइनस कब कर सकते थे, जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे कोण 180 से छोटा होता तो मैं वहां पे लिख लेता 180 माइनस कुछ कोण। इसका एग्जांपल देखते पहले कर लेते हैं। 180 प्लस 30 डिग्री, तो सर मैं चाहूं तो अब इसे 180 तो कर दिया, तो 180 मतलब क्या हुआ, एक्स अक्ष को जंप कर रहे हो तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा और tan tan रहेगा। मतलब यहाँ पर जो मैं मान रखूंगा नेगेटिव रखूंगा आगे, और इसे लिख दूंगा मैं साइन साइन ही रहेगा। तो साइन, अब ये जो कोण है इसका मान पता था तुम्हें, तो ये चिपका दो यहाँ पे। मतलब ये एक बहुत ही एडवांस तरीका है जिससे मैं जो बड़े कोण है उसे छोटे कोण में परिवर्तित कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि बेटा देखो क्या होता है, ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि साइन का जो मान है हमने कल देखा था -1 से 1 के बीच हो सकता है, कोई भी कोण हो जाए तो -1 से 1 के बीच हो सकता है, तो वैल्यू तो रिपीट होती जाती है, तो कैसे अपने आप को दोहरा रही है, कैसे रिपीट हो रही है वो समझ लिया मैंने बस। ठीक है, तो उसी को समझ लिया, तो उसी से ट्रिक बना ली मैंने। ये 210 पे जाना है तो कर दो 180 प्लस 30 हो गया साइन 30 और माइनस से साइन, और मुझे पता है साइन 30 का मान क्या होता है सर 1/2, तो -1/2 मेरे पास जवाब आ चुका है साइन 210 डिग्री का। एक और एग्जांपल, सर साइन अभी आप बोल रहे थे साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, तो इसके लिए क्या होगा, देखो सोचो, क्या तुम 90, 270, 180 या 0 को प्लस माइनस करके 120 बना सकते हो। बस प्लस माइनस करते टाइम ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो बचा हुआ कोण हो उसका मान तुम्हें ज्ञात होना चाहिए। तो सर देखो ऐसा आप ऊपर भी कर सकते थे और यहाँ भी कर सकते हो कि 120 डिग्री को लिखा जा सकता है 90 प्लस 30 डिग्री। क्या लिखा जा सकता है बेटा, 90 प्लस 30 डिग्री, या मैं चाहूं तो 120 डिग्री को लिख सकता हूं 180 माइनस 60 डिग्री। हाँ आया मजा, दो ऑप्शन है मेरे पास। वैसे यहाँ पर भी दो ऑप्शन थे, मैंने अभी इसे लिखा था 180 प्लस 30, या मैं इसे चाहता तो मैं 270 माइनस 60 भी लिख सकता था इसे। चिंता मत करो, दोनों में चाहे जो करो आंसर सेम ही आएगा। एक बार मैं करके बता देता हूं। चलो, तो आपके पास अब दो तरीके हो गए। अब ये सोचो सबसे पहले तो ना, देख तरीका आजमाने से पहले, कोण में घुसने से पहले तुम्हें ये सोचना होगा कि सर ये 120 डिग्री पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो साइन 120 डिग्री क्या है सर, साइन 120 डिग्री जो है वो 100% पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि ये दूसरे क्वाड्रेंट में आ चुका है, तो दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा तो पॉजिटिव आएगा। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं सर साइन 120 पॉजिटिव होगा, तो अब हमें दोनों में से कुछ एक चुन लेते हैं पहले। अब मान के चलो हमने ये चुना कि सर 120 को हम 90 प्लस 30 लिखना चाहते हैं, तो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप जैसे ही 90 प्लस 30 करोगे ना, जैसे यहाँ पर आपने इसे चुना, आपने सोचा कि मैं इसे लिख लेता हूँ सर साइन 90 प्लस 30 डिग्री, तो यार जैसे ही ऐसा करोगे तो तुम 90 प्लस माइनस कर रहे हो, मतलब तुम y अक्ष को जंप करना चाहते हो, 90 प्लस माइनस करोगे तो साइन जो है वो कॉस में परिवर्तित करना होगा, ये नियम है। तो जो साइन है वो कॉस में परिवर्तित कर दो, तो साइन को कॉस में परिवर्तित करोगे तो ये लिखोगे तुम प्लस साइन के साथ में। अब इस कोण पे ही खेल है पूरा, तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री होता है √3 प्लस में, चाहो तो कल टेबल खोल के देख लो, उसमें भी यही वैल्यू थी। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से दूसरा वाला खेल खेलते। देखो ये वाला तो हो गया, ये वाला समझ में आ गया। अब अगर सर मैंने इसे 180 माइनस 60 डिग्री लिखा होता तो क्या आता, देखो करके बता देता हूं, तो भी सेम ही आंसर होगा चाहे जो हो जाए। साइन 120 डिग्री को हमने लिखा साइन 180 माइनस 60 डिग्री, क्या क्या 180 माइनस 60 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये बता भाई ये 180 जो है यह कहां है, एक्स अक्ष पे होता है, बिल्कुल सर ये वाली लाइन है। तो ये वाली लाइन का आपने हमें समझाया कि साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, tan tan रहेगा, इसमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर हमको साइन साइन ही रखना पड़ेगा और ये हो जाएगा 60 डिग्री। अच्छा आगे नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, सर 120 तो पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल सही बात। अब ये बताओ साइन 60 का मान कितना होता है, सर ये होता है √3/2। वाह भाई वाह, सही आंसर आ गया। अरे आना चाहिए और आएगा भी हमेशा, चिंता मत कर। क्लियर, चाहो तो इसको भी ऐसा करके देख लो, आया समझ में ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात है। चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो जो अभी मैंने आपको समझाया पीछे एग्जांपल से, वही सब कुछ यहाँ पर एक टेबल के रूप में आपके लिए लिखा गया कि जैसे मान के चलो तुम्हें कोई भी कोण का मान ज्ञात करना है ना, जैसे अभी हमने सीखा था यहाँ पर इसका उपयोग करा था साइन 120 डिग्री में। तो साइन 120 डिग्री का मान निकालना है आपको, तो क्या कर सकते हो, थीटा 90 प्लस थीटा के रूप में लिख सकते हो, है ना। थीटा क्या होना चाहिए बेटा, वो 0 से 90 के बीच में आना चाहिए आपका। तो इसका रूपांतरण करो, 90 प्लस थीटा लिख दिया तो ये बन गया cos थीटा। ठीक है, cos थीटा के बना रहा हूं क्योंकि साइन दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये साइन का cos क्योंकि 90 प्लस माइनस कर रहा हूं तो cos बनेगा, और पॉजिटिव है मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। इसी प्रकार से सोचो cos 90 प्लस थीटा करना है आपको, तो cos 90 प्लस थीटा मतलब क्या, फिर से दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहे हो, हाँ सब जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री है तो 90 जंप किया, तो जैसे 90 जंप करोगे तो जो cos है वो साइन में परिवर्तित हो जाएगा। और नेगेटिव साइन क्यों लगाया, ये सोचो नेगेटिव साइन क्यों लगाया, सोचो सर नेगेटिव क्यों लगा है, क्योंकि जो cos होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना। cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम चाहे तो देखो इसका एग्जांपल भी कर सकते हैं कि मुझे अगर सर फॉर एग्जांपल साइन 120 की तरह मैंने माना cos 150 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो क्या मैं इसे ज्ञात कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अब मैं इसका उपयोग करूंगा, या अगर ये मुझे नहीं भी है तो एक बार रिवीजन के लिए बस हमारे, ठीक है। बाकी मेन तो जो मैंने पीछे तुम्हें तकनीक सिखाई उसी का इस्तेमाल करना है। तो cos 150 डिग्री, cos 150 डिग्री को क्या लिख सकते हो बेटा, सर 150 डिग्री, तो इसे हम लिख सकते हैं 90 प्लस 60 डिग्री। अरे बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्या हो जाएगा 90 प्लस 60 डिग्री। तो cos 90 प्लस है ना, तो देखो अब दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहे हो, हाँ तो जा रहे हैं, तो दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, क्या 90 प्लस माइनस कर रहे हो, कर रहे हैं, तो cos का साइन करना होगा, तो यहाँ पर कर दो साइन और लिख दो 60। अच्छा दूसरे क्वाड्रेंट में, अब तुझे इससे मतलब नहीं है, बहुत बार कंफ्यूज होता है सर साइन 60 आ गया तो पॉजिटिव, अबे नहीं ऐसा नहीं, असल में तुम्हें मान किसका ज्ञात करना है, तुम्हें मान ज्ञात करना है cos का, cos 150। अब ये सोचो cos सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सर सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव होता है, तो बस यार यहाँ पे लगा दो नेगेटिव साइन। तो देखो ये उसी से ही बना एक तरीके से, तो यहाँ पर हो गया माइनस साइन 60 कितना हो जाएगा, -√3/2, जो मेरा जवाब आ चुका है। ऐसे ही अगर मुझे tan 90 प्लस थीटा करना है तो मैं माइनस cos थीटा कर सकता हूँ। तो देखो यार ये वाले जो कोण थे ये असल में सेकंड क्वाड्रेंट में थे, किसमें थे, सेकंड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पर अगर मैं ये देखूं, है ना, ध्यान समझो इस चीज को, ये अगर मैं किसी में 90 जोड़ रहा हूं तो भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और 180 में से थीटा माइनस कर रहा हूं तो भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा। ओहो बहुत मुश्किल सी बात हो गई सर ये तो। देखो मान के चलो तुमने किसी में 90 जोड़ा, है ना, 90 जोड़ा तो तुम कहां पहुंचे, यहां पहुंचे सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर 180 में से कुछ थीटा माइनस कर दो तो 180 डिग्री का यहां है, 180 डिग्री, अब इसमें से थीटा माइनस कर दो कहां पहुंचे, वापस सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यार ये जो वैल्यूज है और ये जो वैल्यूज है वो दोनों सेकंड क्वाड्रेंट के लिए है, एक इसके दो तरीके से हमने पीछे देखा भी था। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, देखो भाई
अगर मैं sin 180 माइनस थीटा कर रहा हूं, मतलब कि अब 180 प्लस माइनस कर रहा हूं, तो sin sin रहेगा, तो sin sin रहेगा, तो 180 माइनस थीटा sin sin थीटा ही रहा, cos 180 माइनस थीटा cos cos ही रहा, tan tan ही रहा। बस ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्यों आ गया? क्योंकि सर हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और tan नेगेटिव होता है, तो इसलिए नेगेटिव आया। बाकी cos का cos रहा, tan का tan रहा, sin का sin रहा। हमने ये जो एग्जांपल किया है cos 150 डिग्री, बेटा फिर से वही वाली बात है, मैं चाहता तो इसे 180 माइनस थीटा भी कर सकता था। देखो आखिरी एग्जांपल करके बता रहा हूं अब, बाकी अब आपको बढ़िया तरीके से चीज समझनी चाहिए। सर cos 150 डिग्री को आप लिख सकते थे cos 180 माइनस 30 डिग्री। अरे 180 माइनस 30 150 ही होता है, मत घबराओ। तो यहाँ पर क्या हो गया सर cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होगा, बिल्कुल क्यों? क्योंकि 180 डिग्री प्लस माइनस करूं cos cos ही रहेगा, तो यहाँ पर cos 30 डिग्री लिख देता हूं मैं से। और नेगेटिव या पॉजिटिव, सोचो नेगेटिव या पॉजिटिव सर द्वितीय क्वाड्रेंट में है ना, तो यहाँ पर cos जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस cos 30 का मान कितना आता है? √3/2 आता है, तो वही तो आ गया, ऊपर और नीचे सेम हो गया, और वही आंसर हमेशा आएगा भी। चलो देखो, वैसे ही अगर मान के चलो ये आप सेकंड क्वाड्रेंट में घूमे थे, ऐसे मान के चलो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का मौका मिल जाएगा अभी, तो क्या दिक्कत है? 180 प्लस थीटा करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, या 270 माइनस थीटा करोगे तो भी थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, है ना। ये वैसे ही बात है सर, मैंने बताया आपको कि 180 सर ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो 180 प्लस यहाँ पहुंच गए, 270 माइनस को भी यहाँ पहुंच गए, तो दोनों एक ही कंडीशन है ना। आप चाहो तो दोनों का उपयोग कहीं भी कर सकते हो। sin 180 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे? अब द्वितीय क्वाड्रेंट में तो आफ्टर स्कूल 2, अच्छा सर यहाँ तो 10 पॉजिटिव होगा, है ना। ए सनम तेरी कसम, तो टी टी, तो यहाँ पर क्या होगा? टी मतलब 10 पॉजिटिव होगा। तो देखो यहाँ पर 10 का जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव आया, cos और sin का नेगेटिव कर दिया है। 180 प्लस माइनस करने पर वह sin sin रहता है, cos cos रहता है और tan tan रहता है ना। तो दो चीजें, एक sin cos देखना है और एक उसका sin, मतलब उसका आगे ऋणात्मक या धनात्मक। 270 बदल देता है। देख जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पर ऊर्ध्वाधर y एक्सिस है, तो इसको जंप करोगे तो परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर क्या है सर, इसी लाइन को जंप कर रहे हैं, तो sin जो है वो cos में हो गया, cos जो है वो sin में हो गया, tan जो है वो cot में हो गया, और हमें पता है कि जो tan है वो पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों नेगेटिव होते हैं। इस हिसाब से हम छोटी छोटी बातें समझ सकते हैं। इसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि अगर मान के चलो यहाँ पर एक और बहुत ही रोमांचक बात आ रही है कि तुम्हें sin ऑफ माइनस थीटा पूछ ले, ठीक है। तो पहले बार हम ये समझते हैं sin ऑफ माइनस थीटा होता क्या है ना। तो sin ऑफ माइनस थीटा मतलब मालूम है तुम कौन से क्वाड्रेंट में हो? तुम असल में अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। सर कैसे? देखो कल की क्लास में मैंने बहुत महत्वपूर्ण सी बात बताई थी कि अगर घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हो तो ये थीटा जो था वो पॉजिटिव लिया था हमने। अगर मान के चलो तुम घड़ी की दिशा में घूम गए तो ये जो थीटा आएगा बेटा वो नेगेटिव आएगा, मैंने आपको बताया था। ये थीटा क्या आता है? नेगेटिव आता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर बेटा जब मैं इस दिशा में घुमा, तो अब अगर मैं क्वाड्रेंट के हिसाब से देखूं मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तो सर यहाँ पर क्वाड्रेंट के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ओह वाओ हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में यार? हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हम क्या समझ गए सर कि अगर मैं कभी भी sin ऑफ माइनस थीटा लिखता हूँ, cos ऑफ माइनस थीटा लिखता हूँ और tan ऑफ माइनस थीटा लिखता हूँ, तो वह फोर्थ क्वाड्रेंट के कोण होंगे, है ना। कौन से क्वाड्रेंट के हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल से। तो यार ये जो तीनों है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये हमें आगे बहुत बार काम भी आएंगे, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में याद करो, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, या ए सनम तेरी कसम, तो सर इसमें cos पॉजिटिव होता है, मतलब कि केवल cos का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें जो कोण का मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा, बाकी sin और tan में नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो यार वही हो रहा है, sin का माइनस sin थीटा आ गया, sin माइनस थीटा को हमने माइनस sin थीटा लिख दिया। क्यों करा माइनस? क्योंकि आप फिर से इस अक्ष को जंप कर रहे हो, तो sin sin रहेगा, cos cos रहेगा, tan tan रहेगा। अरे नीचे आ रहे हो ना, x एक्सिस को क्रॉस कर आए, तो sin sin रहेगा, cos cos रहेगा, tan tan रहेगा। बट क्या होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है सर हम, तो sin नेगेटिव होगा और tan नेगेटिव होगा और cos पॉजिटिव होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है। उसी प्रकार से बेटा अगर ये तीनों भी देखो आप, तो ये जो वैल्यूज है और ऊपर वाली है वो एक जैसी होगी फिर से, क्यों? क्योंकि अगर आपने 270 प्लस करा तो आप यहाँ पर फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। अरे सोचो 270 प्लस करो किसी भी कोण में तो तुम कहां पहुंचे? सर 270 मतलब ये वाली लाइन, हाँ भाई ये वाली लाइन। तो ये 270 प्लस किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। तो इसमें sin sin रहेगा, cos cos रहेगा और tan tan रहेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर से अगर ऊपर से जंप करके आते तो sin sin cos cos tan tan, लेकिन अगर नीचे से गए 270 तो अब यहाँ पर आप इधर से जंप करके जा रहे हो। तो हमें पता है सर अब हमने y एक्सिस को जंप करा तो इधर से गए तो sin cos cos tan cos sin tan cos और पॉजिटिव नेगेटिव से हो जाएगा कि सर चौथा क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर cos वाला जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, sin वाला नेगेटिव, tan वाला नेगेटिव, सॉरी हां tan वाला नेगेटिव रहेगा। इसी प्रकार से ये वाली बात समझ सकते हैं हम, है ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट के लिए हो जाएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। अच्छा इसको याद करने के लिए बहुत गजब ट्रिक बता रहा हूं मैं, है ना। देखो हर चीज पूरा फिजिक्स हम ऐसे बिल्कुल याद कर लेंगे, है ना, याद भी कर लेंगे और समझ भी लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो देखो एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक बता रहा हूं, है ना। भाई मेरा नाम है शुभम पालीवाल, ठीक है। तो ये मेरी ट्रिक है एसपी स्टार मेथड। देखो क्या याद रखो तुम, ऐसी कहानी बना लो मन में कि इस दुनिया में, ये कहानी अभी आगे भी काम आएगी, इस दुनिया में जो सबसे दुष्ट और पापी है ना वो कॉस है। कौन है? कॉस है। बाकी sin और tan बहुत ही बढ़िया लोग हैं, ठीक है। तो देखो मैंने इन दोनों तीनों को नेगेटिव खाने को दिया, नेगेटिव खाने को दिया, तो sin ने नेगेटिव भाग फेंक दिया, बोले नहीं सर हम सच्चे इंसान हैं, हमें जो मिला हम वो बताएंगे। लेकिन cos नेगेटिव खा गया और tan नेगेटिव नहीं खाया, है ना। तो सबसे दुष्ट कौन है? C फॉर cos, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये नेगेटिव खा गया, बाकी ये दोनों नेगेटिव नहीं खाएंगे, जो था वैसा वैसा ने बता दिया, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी मैं आपको और भी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सी कहानी खत्म हुई। अब हम दूसरे और भी जो महत्वपूर्ण सूत्र है उनकी तरफ बढ़ते हैं। क्या होता है बेटा, हमें बहुत बार इस सूत्र का उपयोग करने का मौका मिलेगा। देखो अगर तुम मैथ्स के बच्चे होते हैं ना, अगर तुम्हें मैथ्स सब्जेक्ट लिया होता, या हो भी सकते कुछ बच्चे अभी बैठे हो बेटा जिन्होंने बायो और मैथ्स दोनों लिए हो, तो मैथ्स में क्या त्रिकोणमिति एक पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे तुमने क्लास 9 में पढ़ा, वैसे ही क्लास 11 और 12 में भी त्रिकोणमिति बहुत बड़ा चैप्टर सा होता है, उसे पूरा पढ़ाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं। अब सारे सूत्र तो सर हमें लगने नहीं वाले हैं, है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने आपके जितने सूत्र है वो सारे लिखे हुए, और इसमें से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो मैं अलग से आपको बता रहा हूँ कि हाँ बेटा ये वाला सूत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये याद कर लो, ठीक है। तो उसी में से सबसे महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक होता है कि sin a प्लस b क्या होगा, मतलब कि अगर मान लो तुम्हारे पास दो कोण आ गए, उनका योग है अंदर योग हो गया, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? तो sin a प्लस b का सूत्र होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। इसी प्रकार से sin a माइनस b का सूत्र होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। देखो दोनों एक ही जैसे है, प्लस का प्लस माइनस का माइनस, इसलिए मतलब बोलता है sin एक बहुत ईमानदार व्यक्ति इस दुनिया में। यहाँ पर इसको याद करने का तरीका, सर sin a प्लस b है, तो देख sin ईमानदार है, उसने एक बार खुद को लिखा sin में, फिर एक बार cos को लिया, फिर प्लस तो प्लस माइनस माइनस, फिर करने एक बार cos को लगा दी, फिर एक बार खुद जाकर बैठ गया। क्लियर है कहानी, है ना। इसका उपयोग हम वैसे पूरे फिजिक्स में 2-3 ही जगह करने वाले, उस दिन मैं आपको फिर
से याद करा दूंगा बेटा, ये देखो त्रिकोणमितीय अनुपात सॉरी, और इसके साथ ही साथ त्रिकोणमितीय सूत्र जो हमने देखे थे वो यहाँ पर हम उपयोग कर रहे हैं, उस दिन बता दूंगा मैं आपको जिस लेक्चर में लगेंगे। ठीक है, फिर आप चाहो थोड़ा सा याद कर सकते हो। ये साइन के थे, इसी प्रकार जो कॉस के होते हैं बेटा, कॉस ए प्लस बी जो होता है, देखो मैंने क्या बोला था, कॉस दुष्ट है ना, जब प्लस था तो उसकी जगह उसने बीच में माइनस लगा लिया, जब माइनस था उसकी जगह उसने बीच में प्लस लगा लिया। ठीक है, और साथ ही साथ उसने क्या करा, एक और बढ़िया सा कार्यक्रम बिठाया कि सर जब मैं जाऊंगा कॉस जाएगा तो कॉस ने बोला मैं मेरे वाले साथ में रखूंगा, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बन गया, कॉस ने कॉस वाले को साथ में कर दिया, बीच में माइनस लगा दिया, साइन वाले को अलग से भेज दिया कि जाओ तुम साइन वाले तुमसे दूर रहो। लेकिन साइन वाला कितना प्यारा है, उसने साइन कॉस कॉस साइन किया। क्लियर है कहानी? तो ऐसे हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, cos a माइनस बी होगा cos a cos b माइनस का प्लस sin a sin b, cos cos साथ में sin sin साथ में ना। अच्छा सर यहाँ पे एक और बात लिखी है tan वाली, तो tan a माइनस बी होता है tan a tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और ऐसा ही tan a प्लस b जो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसमें भी कुछ नहीं है बेटा, जो ऊपर प्लस था तो वैसे ऊपर प्लस और नीचे माइनस, लेकिन अगर हमने tan a माइनस b लिखा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। इसका उपयोग मतलब बहुत ही मुश्किल है कि हम शायद ही कहीं फिजिक्स में इसका उपयोग करें, हम यूजुअली साइन और कॉस से काम चला लेंगे। ठीक है, तो अगर याद नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाले जो है थोड़े बहुत याद रखना। ठीक है, अब इसमें एक और महत्वपूर्ण सूत्र आता है जो हम अर्धकोण के लिए याद रखना चाहेंगे। देखो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है उसमें से एक होता है sin a प्लस बी, है ना। तो ये sin a प्लस बी में अगर तुमने a और b को बराबर कर दिया तो बन जाएगा sin 2a। कैसे? देखो मान के चलो अगर ऐसा हो गया मेरे लिए कभी a और b बराबर आ गए, है ना, अंदर a और b अभी अलग अलग थे, जैसे देखो ऐसा हो सकता है यहाँ पर ये 30 डिग्री हो, ये 45 डिग्री हो, है ना, तो sin 30 और 45 सर ये बन गया 75 डिग्री, तो 75 डिग्री का मान चाहिए तुम्हें, तो क्या करोगे, यहाँ पे इसको 30 लिख लोगे, 75 लिख लोगे, पूरा खोलोगे, एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इसमें 15 डिग्री से। लेकिन अगर a और b बराबर आ गए तो बात बनेगी, यहाँ पर हम लिखेंगे sin a और b बराबर हो गए तो सर sin a की जगह a लिख देते हो, b की जगह भी यही लिख लो, है ना, a की जगह a लिखा, b की जगह भी a लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा sin a cos b, तो cos b, b की जगह क्या लिखूं मैं a और b बराबर हो गए, है ना, जिस मान लो ये भी 30 डिग्री है ये भी 30 डिग्री है, तो दोनों 30 डिग्री हो गए, ऐसा हो गया तो हम समझ सकते हैं सर यहाँ पर हो जाएगा sin a cos a प्लस cos a sin a, है ना, a की जगह भी a, b की जगह भी a, तो यहाँ पर इसको मिलाकर लिख सकते हैं सर ये हो जाएगा sin 2a। ये है sin a cos a प्लस cos a sin a, मतलब क्या sin a cos a दो बार हो गया, तो ये हो जाएगा sin a cos a। तो ये एक और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है बेटा, जितने मैं बता रहा हूँ उसमें से सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले सूत्रों में से ये है, इसमें अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, है ना, ये आप आधी नींद में भी याद होना चाहिए, है ना। तो याद कर लो भाई sin 2a बराबर होगा 2 sin a cos a, सबसे महत्वपूर्ण। वैसे अगर tan में अगर a और b बराबर करूंगा तो ये बन जाएगा a प्लस b हो जाएगा, tan a प्लस tan a तो 2 tan a आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमें यूज तो वैसे बहुत ही कम होगा, लेकिन सबसे ज्यादा यूज यही होगा। वैसे ही अगर अच्छा सर इसमें अगर मैंने यहाँ पर बराबर कर दिया होता तो मेरे वाला कुछ फॉर्मूला नहीं बनता, a और b बराबर हो गए तो यहाँ पर तो क्या हो जाता, 0 हो जाता, sin 0 हो जाता, 0 तो 0 0 0 के बराबर हो जाता, प्रूव कर देते तुम। ठीक है, तो इसका कुछ उपयोग नहीं है, ऊपर वाले का ही उपयोग होगा a और b बराबर करने। उसी प्रकार से ये जो cos वाला है बेटा, इसमें भी अगर सर हमने a और b बराबर कर दिया तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर cos a प्लस b में अगर a और b बराबर करें तो ये बनेगा cos 2a माइनस cos स्क्वायर a, cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। एक बार करके देख लेते हैं हम इसे, ताकि हमें भी बढ़िया फील आएगा। देखो अगर मेरे पास cos a प्लस b है तो a और b बराबर हो गए, तो ये हो जाएगा cos a प्लस a इक्वल्स टू, हाँ अब यहाँ पर होगा cos a sin a, बीच में है माइनस का साइन, है ना, अच्छा सॉरी cos a है ना, तो यहाँ पर cos a तो है, b की जगह भी मैं क्या रखूंगा a, तो जाएगा cos a, बीच में आएगा माइनस का साइन, फिर है sin a, तो होगा सर sin a तो sin a ही रहेगा, sin b, b की जगह क्या रख दूं, a रख दूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले सूत्रों में से एक है कि हमारे पास अगर cos 2a है तो हम उसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, और इसी के भिन्न भिन्न रूप यहाँ पर लिखे गए आपके लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पूरे त्रिकोणमितीय सूत्रों में। ठीक है, कौन सा भाई, cos स्क्वायर a cos 2a वाला। उसके बाद में यहाँ पर देखो हम इसको यह भी लिख सकते हैं, सर ये कैसे लिख दिया, देख भाई ये तुम खुद करके बताओगे अभी मुझे, है ना, दोनों खुद ही कर दोगे। देखो ये कैसे बना, हमारे पास यहाँ पर ये वाला जो सूत्र था, और साथ ही साथ मुझे एक और चीज पता है सर कि sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर लिख सकता हूं मैं, है ना। देखो यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हो, ये जो a b लिखा हुआ है ये a b क्यों लिख दिया ताकि आपको थोड़ा सा आसान लगे, या मैं यहाँ पे थीटा फाई लिख दो अजीब लगता है आपको ना, घबरा जाते हो सर ये खतरनाक है, नहीं इतना खतरनाक नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर a भी लिख लो थीटा भी लिख लो, थीटा के रूप में भी आपको कोई फॉर्मूले मिल सकते हैं। देखो तो यहाँ पर sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 है, तो ये cos 2a है बेटा, इसमें हमने क्या सोचा, एक बार sin को गोली मार देते हैं, केवल cos में ही फॉर्मूला बनाते हैं, तो मैं sin को गोली मारना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब इसका मान उठाकर इस सूत्र में रखो एक बार, sin स्क्वायर a बराबर होगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, उसका मान उठाकर अगर बेटा इस सूत्र में रख दोगे तो इसमें जो पहला वाला है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 ये बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपने इसमें से cos को गोली मार दी तो ये दूसरा वाला बन जाएगा। ठीक है, एक बार हम बना कर देखते हैं बेटा। देखो हमने लिखा था सर cos 2a बराबर था cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, पहला आपने बताया सर कि sin स्क्वायर थीटा सॉरी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a वो मैं लिख सकता हूं 1, तो मैंने सोचा sin को गोली मार दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब इसको उठाकर ऊपर चिपका रहा हूं मैं, देखो भाई तो चिपकाते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसे चिपका दो, तो जैसे ही चिपकाओगे तो क्या आ जाएगा सर cos 2a जो हो जाएगा वो बराबर हो गया, सर यहाँ cos तो होगा ही होगा, साइन को गोली मारी है तो जाएगा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a, साइन को गोली मारी, साइन हटा दो, उसका क्या जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर। अब अगर मैं इसको खोलूंगा बेटा तो लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर a, तो ये बन गया cos स्क्वायर a इंटू 2, अरे cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होगा 2 cos स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, ये cos 2a का एक बहुत ही ज्यादा स्टार रेटेड फॉर्मूला जो हमें आधी में भी आना चाहिए, इसे हम बहुत बार उपयोग करेंगे। जैसे देखो इसका एक उपयोग ऐसा हो जाएगा कि इसको 1 को उठाकर ले जाएंगे तो ये cos थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम उपयोग इसके बहुत ज्यादा करने वाले हैं। अभी मैंने आपको इसका एक रूप दिखाया, क्या आप दूसरा रूप देख सकते हो, अब सर हम कर लेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा दूसरा रूप कि सर अगर हमने यहाँ पर से इसी में इस सूत्र से लिखा होता cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a को जैसे मैंने sin स्क्वायर को लिखा मैंने cos स्क्वायर को लिख दिया, है ना। यहाँ पर से sin को उठाकर मैं इधर ले आया तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो बेटा यहाँ पर जो cos 2a होगा
वो क्या है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब इसमें cos स्क्वायर a की वैल्यू उठा के कर दो, तो जैसे ही चिपकाओगे हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। बेटा माइनस माइनस मतलब क्या हो जाएगा माइनस 2 sin स्क्वायर a, ये हो गया cos 2a। तो देखो cos 2a के जो दो महत्वपूर्ण सूत्र है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब cos 2a को क्या क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। फिर से अगर cos में लिखना है तो पहले cos को इकट्ठा कर लो, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। फिर sin में लिखना है तो फिर से cos को ही भेदभाव करने वाला, वो sin को पीछे फेंक देगा, वो बोलेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो वही तीनों बातें हमने यहाँ पर समझी। अब बेटा देखो क्या हो सकता है, जहां पर 2a लिखा हुआ है, ध्यान समझना, छोटी सी बात है, ये हम आगे चलकर इनका एक रूपांतरण का इस्तेमाल करने वाले, इसलिए बस यहीं पर बता रहा हूँ। जहां पर हमने 2a लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर cos 2a लिखा हुआ है, यहाँ पर भी cos 2a लिखा हुआ है, फिर 2a की जगह मैं a कर दूं, अगर मैं कहूं 2a की जगह a कर दे, तो सर 2a की जगह a मान लो ना यार, मान लो ऐसा कि यहाँ पर 2a के लिए a होता, तो जहां a होना चाहिए था तो a की जगह a बटा 2 आ जाता। फिर से सुनो, जैसे अगर मान के चलो मैंने बोला कि जो 2a है 2a 30 डिग्री के बराबर है ना, अब मैं बोल रहा हूँ कि जो 2a 30 डिग्री नहीं है, a 30 डिग्री है ना, तो वैसे यहाँ पर जो 2a है उसकी जगह मैंने क्या मान लिया a, और a की जगह a बटा 2 मान लिया, a की जगह मान लिया मैंने a बटा 2 मान लिया, क्यों? क्योंकि सर मानना ही हो ही जाएगा ना सर, अगर इसको आधा करोगे इसको भी आधा कर दो अपने आप, तो ये आधा किया तो a हो गया, एक आधा करोगे a/2 आ जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो क्या मैं इन फॉर्मूले फिर से लिख लूं? हाँ, तो यार फिर से कर सकते हैं बिल्कुल ना, जैसे यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, फिर हो जाएगा cos a बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बटा 2 माइनस 1। क्लियर है ना? हम चाहे तो 1 को इधर ले आए और इसको देखो, अब ये यार आसान सा, बहुत आसान सा गणित है ना। अब जो जरूरत होगी अभी तुम्हें नहीं पता चलेगा कि सर अभी क्या याद करूं, अभी बस ये याद कर ले, और अभी जो बेसिक बात बताई वो याद कर ले, फिर आने वाले समय में अपने आप जब जरूरतें पड़ेंगी है ना, तो तब तुम्हें पता चल जाएगा कहां पे क्या यूज करना था और कहां पे किसे और क्या क्या लिखा जा सकता है ना बेटा। जब मुश्किलें होती है और जब मुश्किलों का सामना करना होता है, तभी तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितना सामर्थ्य है, या तभी तो हम निर्णय ले सकते हैं कि हाँ सर मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ ना। घर में बैठे रहोगे तो लगेगा हाँ भाई सब दुनिया अच्छी है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, एग्जाम होती है, तब पता चलता है वास्तव में कि हाँ सर यहाँ पर वो जो घर में बैठ के पढ़ा था उसका यूज अब आ रहा है। तो वैसी ही कुछ बात है कि यहाँ पर इसका यूज आगे जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें यूज करेंगे, अपने आप सब कुछ चमकेगा। तो ये हो जाएगा cos a प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर a बटा 2। क्लियर बेटा है ना? अच्छा, तो हम चाहते हैं इसको भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। इसे क्या लिखोगे? इसे लिखोगे सर cos a बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बटा 2। बस कहानी खत्म, पैसा हजम। तो यहाँ पर हम चाहे तो ये 1 को फिर से करके ले जाकर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सर यहाँ पर 1 माइनस cos a, देखो भाई ध्यान से, इसको उठाकर मैं इधर ला रहा हूँ और cos a को ले जा रहा हूँ उधर, तो ये cos a उधर जाएगा तो जाएगा 1 माइनस cos a, और ये नेगेटिव वाला इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो जाएगा 2 sin स्क्वायर a बाई 2। तो बस मैंने इतनी सी बात बताई बेटा कि वही सारे जो फॉर्मूले हैं वो वास्तव में बने कैसे। चलिए बेटा, तो जैसा भी हमने पढ़ा उसी के हिसाब से कुछ सवाल करके देख लेते हैं ना। अभी हम फिजिक्स के बारे में सवाल नहीं करेंगे, अभी हम कुछ मैथ्स में ही या कुछ गणित में ही कुछ और ऐसे कोण का मान निकालने की कोशिश करेंगे जो अभी तक हमने नहीं निकाला, वो ये जो सूत्र पढ़े हमने इसका इस्तेमाल करते हुए, उपयोग करते हुए निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो बेटा, जैसे मान के चलो मैंने बोला कि सर साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखो अब सोचो 15 डिग्री का मान ज्ञात करना मेरे सीधे सीधे पॉसिबल है, मुझे याद था क्या नहीं पता था, लेकिन अब मैं इसे a प्लस b के फॉर्मेट में लाना चाहता हूँ या a माइनस b के फॉर्मेट में लाना चाहता हूँ, तो क्या मैं ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकता हूँ। देखो क्या मैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री को 15 डिग्री के बराबर लिख सकता हूँ? ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे 15 का मान नहीं पता, लेकिन 45 और 30 का मान जरूर पता। तो बस ये चालाकी करी मैंने बोला कि सर एक काम करो, साइन 15 डिग्री को आप लिख दो, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो देखो बेटा, अभी जो मैं मान निकाल कर बता रहा हूँ आपको, ये मान किसके रहेगा? साइन 15 डिग्री के लिए। ठीक है, तो आप इसको कैसे सोचोगे? ये a है ना सर, साइन 45 को मैंने मान लिया a और b को मान लिया 30 डिग्री। तो मुझे ऑलरेडी पता है सर, आपने सिखाया कि साइन a माइनस b माइनस, तो ये होगा साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो इसी का उपयोग करते बेटा साइन a कितना हो जाएगा? सर साइन a मतलब साइन 45, हाँ बिल्कुल साइन 45 लिख दो, a का मान 45 डिग्री है, गुणा cos 30 माइनस हो जाएगा cos a cos 45 गुणा साइन 30। और ये कैसे बराबर आ जाएगा? सर ये यहाँ पर अगर a और b का मान रखे तो 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 ये तो 15 ही है बेटा। अरे 45 माइनस 30 15 ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, साइन 15 यहाँ बन चुका है, तो उसे हल कर लो, मान आ जाएगा। साइन 45 कितना होता है सर? 1 बटा रूट 2 साइन cos 30, ये होगा सर रूट 3 बटा 2, वाह भाई वाह, माइनस cos 45 कितना होगा? ये होगा 1 बटा रूट 2। अच्छा, साइन 30 कितना होगा सर? ये होगा 1 बटा 2। तो अगर मैं इसे हल करूँ तो मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा सर रूट 3 बटा 2 रूट 2 माइनस यहाँ पर 1 तो ही है और नीचे कितना हो जाएगा? फिर से 2 रूट 2 हो जाएगा। तो मैं चाहूँ तो इसको आसानी से लिख सकता हूँ, सर ये हो गया रूट 3 माइनस 1 बटा 2 रूट। बहुत ही बढ़िया, खूबसूरती से हमने साइन 15 का मान निकाल लिया भाई। क्या किया? आसान से साइन a माइनस b का उपयोग करा। यहाँ पर a का मान 45 डिग्री था, b का मान 30 डिग्री था, तो साइन a 45 साइन b 30 cos a 45 cos b 30 डिग्री है ना। तो यहाँ पे सॉरी साइन b 30 डिग्री और उसका मान रखकर हल कर लिया। तो यार अगर तुम्हें ये समझ में आया ना, तो तुम एक बहुत ही दिलचस्प सी बात खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हो है ना। एग्जैक्ट ऐसा कैसा होगा अगर मुझे साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है, मतलब साइन 75 डिग्री, तो क्या मैं 75 को लिख सकता हूँ? तो 75 हो जाएगा असल में 45 प्लस 30 डिग्री। कितना होगा? 45 प्लस 30 डिग्री, बिल्कुल सही बात है यार। तो 45 प्लस 30 हमने क्या करा? 45 माइनस 30 का, तो सब कुछ सेम होगा, प्लस की जगह बस माइनस आ चुका है और माइनस की जगह बस प्लस जा चुका है, तो माइनस करूंगा तो 15 आएगा, जोड़ूंगा तो 45 आएगा। तो मैं यहाँ से एक बार खुद से भी ट्राई करना है आपको, मैं यहाँ से सीधे लिख रहा हूँ साइन 75 का मान जो हो जाएगा वो सर जहां माइनस था वहां प्लस लगा दो, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 बटा 2 रूट 2। क्लियर कहानी? इसी प्रकार से अगर आपको कॉस में मान निकालना हो तो भी निकाल सकते हो, कॉस में कॉस वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। क्लियर कहानी बेटा? तो जितना मैंने बताया ये कुछ महत्वपूर्ण सी बातें थी साइन के सूत्र के इस्तेमाल को लेकर, उपयोग को लेकर। इसी प्रकार से आप कॉस का भी कर सकते हो है ना। और आपको जिसमें बताया था कि 90 माइनस थीटा का मान समान आता है, तो अगर आप चाहो तो उसका उपयोग कर सकते हो कि जैसे सर हमें पता है कि सर साइन 30, जो सुनना ध्यान से, साइन 30 और
cos 60 का मान जो होता है वो एक ही होता है। sin 30 और cos 60 का जो मान होता है सर वो होता है 1/2। तो उसी प्रकार से बेटा sin 15 और cos 75 का मान एक ही होगा, जो कि होगा हमने निकाला अभी √3 - 1/2 √2। और साथ ही साथ हमें पता है सर कि sin 75 और cos 15 का मान फिर से एक जैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर यह इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा है तो हमें पता है सर कि जो sin 30 का मान होता है ना, जो sin 30 का होगा वो cos 60 का होगा, जो sin 15 का होगा वो cos 75 का होगा, जो sin 10 का होगा वो cos 80 का होगा। ये हमेशा होगा ही होगा। तो मैं इसका मान लिख सकता हूं √3 + 1/2 √2। क्लियर है इतना? ठीक है। और चाहो तो tan का भी मान निकाल सकते हैं, डिवाइड कर देना। वैसे हमको इतना फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर हम सूत्र का इस्तेमाल करके और जो पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करना है वह सीख सकते हैं सबसे। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसे, हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं, फिर मैं भी आपको दो प्रश्न दूंगा क्विज के फॉर्म में ना, उन्हें हम समझेंगे। देखो एक बढ़िया सा सवाल, निम्नलिखित कोण कौन से या किस चतुर्थांश में आएगा, मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पर सर कितना कोण है सर, ये है 320 डिग्री। तो 320 डिग्री कहाँ आएगा सर, 320 डिग्री जो है वह कहाँ आना चाहिए, यहाँ गए सर 90 हो गया, यहाँ गए 180 हो गया, यहाँ गए 270 हो गया, हाँ सर यहाँ का है तो वापस से 360 हो जाता। तो 320 तो यहाँ कहीं आएगा, पूरा घूम कर आओगे भाई इतना, तब आएगा 320 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कि ऑप्शन नंबर डी में आएगा। क्लियर है कहानी बेटा? चलो अब दो सवाल मैं आपको देता हूँ क्विज के फॉर्म में सॉल्व करने के लिए, तो जल्दी से तैयार हो जाओ क्विज के लिए। चलो बेटा, क्विज का पहला सवाल आपके सामने। सवाल कहता है कि यदि tan थीटा का मान 1/√5 है तो यह बताइए आप cos थीटा का मान कितना होगा। देखो बेटा, आपके पास tan थीटा का मान पता है तो क्या करोगे सर, यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं बढ़िया सा प्यारा सा त्रिभुज। तो ये त्रिभुज क्या कहेगा कि सर यहाँ पर tan थीटा जो है वह है 1/√5, मतलब कि मेरे पास जो लंब है, अगर थीटा मान लिया तो जो लंब है परपेंडिकुलर वो है मेरे पास 1, और जो आधार है बेस वो कितना है √5। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, लंब बटे आधार। तो मुझे कर्ण ज्ञात करना है, हाइपोटेनस ज्ञात करना है ना, तभी तो मैं cos थीटा का मान बता पाऊंगा। तो यहाँ पर कर्ण ज्ञात करने के लिए फिर से पाइथागोरस बाबा को याद करो। बाबा बोल कर गए ये होगा h² = p² + d²। तो आपके पास p है, हाँ 1 है सर, b है, हाँ सर √5 है, का वर्ग हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 धन √5 का वर्ग 5, तो ये हो गया 6। तो h² जो होगा वो 6 के बराबर होगा, या h का मान जो है वो √6 के बराबर होगा। तो मेरे पास कर्ण आ चुका है जो कि बराबर आया √6 के। तो अब मुझे क्या ज्ञात करना है, cos थीटा का मान। तो cos थीटा क्या होता है बेटा सर, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है √5, कर्ण कितना है √6, तो ये कितना हो गया, ये अगर ऑप्शन के हिसाब से देखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं √5/6। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब कि सही आंसर जो होगा वो 1 होगा। क्लियर बेटा? चलो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा क्विज का, क्वेश्चन कहता है कि सर cos - 60 डिग्री का मान कितना आएगा। तो बेटा ये तो अभी हमने सीखा कि सर अगर माइनस दिया जाए cos को तो खा जाता है, वो बाहर नहीं निकलने देता है, और साथ ही साथ ये चौथे क्वाड्रेंट का एंगल है तो इसमें नेगेटिव नहीं आएगा। तो cos - 60 जो हो जाएगा वो कितना होगा बेटा, उसको हम क्या लिख सकते हैं सर, cos - 60 डिग्री को लिखा जा सकता है cos 60 डिग्री। बिल्कुल सही बात। तो cos 60 कितना होता है सर, ये होता है, हम cos 60 को लिख सकते हैं 1/2 सीधे सीधे। तो आंसर आ गया फर्स्ट। क्लियर, मतलब सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर बेटा? तो उम्मीद है आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। तो हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, हमने आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र देखे त्रिकोणमिति के, जैसे साइन का देखा, कॉस का देखा, sin a + sin b समझा, sin a + sin b क्या होता है, sin a cos b + cos a sin b जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से cos a + cos b देखा हमने, जो होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। और अगर a और b बराबर हो गए तो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र का जन्म होता है जो कि होता है sin 2a होगा 2 sin a cos a। और इसी प्रकार से अगर cos 2a होगा बेटा तो होगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। इसके अलावा हमने यह भी सीखा कि सर अगर कोई भी एक नया कोण है जिसका मान मुझे नहीं पता, से 120 डिग्री 210 डिग्री, तो इसमें अगर मैं 90 डिग्री वाली लाइन ऊर्ध्वाधर y अक्ष को जंप कर रहा हूं तो मेरे को sin cos में बदलना पड़ेगा cos sin में, वरना x अक्ष में अगर मैं 80 180 प्लस माइनस कर रहा हूं या 360 प्लस माइनस कर रहा हूं तो उसमें कोई जंप करने की जरूरत नहीं है, sin sin रहेगा cos cos रहेगा। क्लियर बेटा? तो यह सब कुछ आज हमने पढ़ लिया है। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे ना, उस क्लास में हम आपके साथ बीज गणित डिस्कस करेंगे ना। और बेटा साथ ही साथ आपको ये जो क्लास एंड करोगे तो इस क्लास के बाद में आपको होमवर्क भी ऐप में ही शो हो जाएगा क्लास के साथ में, लेक्चर नंबर के साथ में। ठीक है बेटा? तो मिलते हैं अगली क्लास में बीज गणित के साथ, तब तक के लिए इतना रिवाइज कर लो और बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।